इस वीडियो में हम सिर्फ दो बातें समझेंगे, ये क्या है और इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कोई समाधान या क्या करना चाहिए ये नहीं बताएंगे, सिर्फ क्लियर जानकारी देंगे कि ये मैसेज क्या दर्शाता है और किन कार.com won't be available after April 15 2026 जैसा नोटिस आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके सामने ये नोटिफिकेशन आया है कि मैसेंजर काम 15 अप्रैल 2006 के बाद उपलब्ध नहीं रहेगा, तो सबसे पहले समझिए कि ये किसी एरर या तकनीकी खराबी का संकेत नहीं है। यह एक आधिकारिक सूचना है जो प्लेटफॉर्म की तरफ से दी जा रही है। मैसेंजर.com एक अलग वेबसाइट है जहां लोग ब्राउजर के माध्यम से चैट करते थे। अब कंपनी ने घोषणा की है कि इस वेबसाइट को एक निश्चित तारीख के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस तारीख के बाद आप सीधे मैसेंजर.com खोलकर चैट नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा, इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पॉसिबल रीजन नंबर 1, कंपनी अपने सभी मैसेजिंग सिस्टम को एक ही प्लेटफॉर्म में मर्ज करना चाहती है। अलग अलग वेबसाइट और ऐप को संभालने की बजाय कंपनी चाहती है कि यूजर्स एक ही मुख्य प्लेटफॉर्म के अंदर मैसेजिंग का उपयोग करें। इससे टेक्निकल मैनेजमेंट आसान हो जाता है और सिस्टम को अपडेट करना भी सरल हो जाता है। कई बड़ी टेक कंपनियां समय समय पर अपने प्रोडक्ट्स को एकीकृत करती है ताकि यूजर एक्सपीरियंस एक जैसा रहे। पॉसिबल रीजन नंबर 2, मैसेंजर.com का कम हो माध्यम से चैट करते हैं। डेस्कटॉप ब्राउजर पर अलग वेबसाइट का उपयोग करने वाले यूजर्स की संख्या धीरे धीरे कम हो सकती है। जब किसी सेवा का उपयोग कम होने लगता है तो कंपनियां उसे बंद करने का निर्णय लेती है ताकि संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में लगाया जा सके। पॉसिबल रीजन नंबर 3, मेंटेनेंस और सर्वर कॉस्ट एक बड़ा कारण हो सकता है। हर अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग सर्वर, सिक्योरिटी सिस्टम और टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर कंपनी को लगे कि एक अतिरिक्त वेबसाइट को चलाना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है तो उसे बंद किया जा सकता है। टेक कंपनियां अक्सर लागत को कम करने और सिस्टम को सरल बनाने के लिए ऐसे फैसले लेती है। पॉसिबल रीजन नंबर 4, सुरक्षा और प्राइवेसी अपडेट को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। जब सभी यूजर्स एक ही मुख्य सिस्टम में होते हैं तो सिक्योरिटी पैच और अपडेट को लागू करना आसान होता है। इससे डेटा सुरक्षा मजबूत हो सकती है और संभावित साइबर खतरों से निपटना भी आसान हो जाता है। पॉसिबल रीजन नंबर 5, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की रणनीति भी इसका कारण हो सकती है। कंपनी चाहती हो कि चैट, कॉल, स्टोरी और अन्य फीचर्स एक ही जगह उपलब्ध हो। अलग वेबसाइट रखने से फीचर्स में अंतर आ सकता है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर फोकस करने से सभी फीचर्स को एक समान रखा जा सकता है। पॉसिबल रीजन नंबर 6, टेक्नोलॉजी अपग्रेड के कारण भी पुरानी सर्विस को हटाया जा सकता है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ पुराने सिस्टम को बंद करना पड़ता है ताकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया जा सके। मैसेंजर ताकम शायद पुराने आर्किटेक्चर पर आधारित हो और कंपनी भविष्य की तकनीक के अनुरूप सिस्टम को बदलना चाहती हो। अब यह समझना भी जरूरी है कि ये कोई अकाउंट से जुड़ी समस्या नहीं है। ये किसी प्रकार का बैन, ब्लॉक या सस्पेंशन नहीं है। ये केवल एक सर्विस से जुड़ी घोषणा है। आपकी चैट हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट और डेटा सुरक्षित रहता है क्योंकि ये आपके अकाउंट से जुड़ा होता है, न कि केवल एक वेबसाइट से। ये नोटिस सभी यूजर्स को दिखाया जा सकता है ताकि वे पहले से जानकारी में रहें। निश्चित तारीख के बाद मैसेंजर.com एक स्वतंत्र वेबसाइट के रूप में काम नहीं करेगा। इसके पीछे संभावित कारणों में प्लेटफॉर्म मर्ज करना, कम उपयोग, लागत कम करना, सुरक्षा सुधारना, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देना और टेक्नोलॉजी अपग्रेड शामिल हो सकते हैं। ये वीडियो केवल आपको ये समझाने के लिए था कि ये नोटिफिकेशन क्या है और इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। उम्मीद है अब आपको ये मैसेज स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा।